चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन साइंस की। और कल हमने बात की कुछ स्पाइसेस के बारे में। आज भी हमें पढ़ना है स्पाइसेस, पार्ट 2 है ये, मसालों का ही। तो हम जान लेते हैं कुछ और भी। और ये जो भी स्पाइस वाले जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें पूछा क्या जाता है, या तो ये पूछ लिया जाता है कि किस तरह के ट्री से मिलता है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि उसमें एक स्पेशल सा एलिमेंट होता है मसालों में, वो पूछ लिया जाता है कि ये ऐसा जैसे कि लहसुन है, लहसुन में अलग सी स्मेल क्यों आ रही है, या फिर हल्दी का रंग ऐसा क्यों है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं। तो पहला जो इस क्लास का जो पहला है वो है काली मिर्च। और काली मिर्च जो है इसे ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। और ये इसमें एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका लोहा, चूना और लोहा दोनों ज़्यादा होते हैं, और लोहा और गंध युक्त ऑयल होता है। एक चीज़ हमें याद रखनी है कि जो भी मिर्च है उन सभी में जो जो गंध युक्त ऑयल है वो सभी में होता है। इनकी परसेंटेज जो है चेंज हो सकती है। नेक्स्ट है आपका लाल मिर्च। और लाल मिर्च में भी देखिए आप वहाँ पे परसेंटेज नहीं दी हुई थी, यहाँ पर है 10% जो है गंध वाला जो है तेल, गंध युक्त लिख लीजिए इसे, गंध युक्त तेल। और 12% जो होती है इसमें वसा होती है, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई, ये तीनों चीज़ें इसमें होती हैं। तो जो लाल मिर्च है, और एक काली मिर्च में भी आप ये इसमें साथ साथ नोट डाउन कीजिए कि विटामिन सी जो है काली मिर्च में भी होता है। तो काली मिर्च और लाल मिर्च दोनों में एक तो गंध युक्त ऑयल होता है, दोनों में विटामिन सी होता है। दूसरा जो काली मिर्च है इसे ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। इसमें जो एलिमेंट है वो है लोहा, चूना, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए लोहा है ही, तो लोहे के साथ विटामिन सी तो आएगा ही, और चूना है और गंध युक्त ऑयल इसमें होता है। नेक्स्ट है आपका प्याज। और प्याज जो है सुगंध कारक होता है। ये क्या करता है, हैजा, लू, दस्त, गर्मी में बेनिफिशियल होता है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। तेज पत्ता जो है सिनेमिक एल्डिहाइड तेल, इसमें क्या होता है तेल, जो तेज पत्ता है इसमें क्या होता है सिनेमिक एल्डिहाइड ऑयल होता है। और ये एलिमेंट जो इस तरह के पूछ लिए जाते हैं कि इसमें क्या था, तो ये अभी हमें क्योंकि हम 1 बाय 1 क्लास कर रहे हैं, लेकिन हम जब पेपर देखते हैं तभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसमें कौन सा ऑयल था और इसमें कौन सा ऑयल था। तो हमें एकदम अच्छे से इसको लर्न करके रखना है। तेज पत्ता जो है सिनेमिक एल्डिहाइड जो है इसमें ऑयल होता है। और जो तेज पत्ता होता है क्या होता है, पत्ते से हमें पता है कि पेड़ की पत्ती होती है। और ये जो सिनेमिक एल्डिहाइड ऑयल होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है 1.5 से लेके 4.3% जो है इसमें ऑयल होता है। और वो ऑयल कौन सा होता है, सिनेमिक एल्डिहाइड ऑयल होता है किसमें, तेज पत्ते में। और होता कितना है 1.5 से लेके 4.3। कोई भी जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग है किसी भी तरह से हो सकती है, हमको जो है कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से पकड़ के रखने हैं। नेक्स्ट है दालचीनी। और दालचीनी जो है पेट की छाल होती है, और इसमें क्या होता है सिनमोनन और जलामिनल, सिनमोनन और जलामिनल जो है इसमें होता है, किसमें होता है, दालचीनी के अंदर, सिनमोनन और जलामिनल। तो जेल जो है इससे आप एक ट्रिक लगा सकते हैं, जैली में क्या होता है, चीनी की मात्रा होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है दालचीनी। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए, जैली से आपको याद आ जाएगा चीनी और जैली, इन दोनों को मिला के हमें याद रखना है। और जैसे इसमें चीनी आएगा तो आपको याद आ जाना चाहिए कि जैला मिनरल है इसमें, और सिनमोनन आपको याद रखना है साथ में। लौंग में जो होता है यूजिनॉल ऑयल होता है। और ये जो है पूछा हुआ PYQ है ये क्वेश्चन। तो यूजिनॉल ऑयल होता है, साथ ही जो लौंग है इसमें रेजिन होता है, टैनिन होता है। और महक का कारण क्या होता है, कैरियोफायरिन। क्या होता है महक का कारण, कैरियोफायरिन। किसके अंदर, लौंग के अंदर। कैरियोफायरिन क्या होता है, एक महक का कारक होता है, जो अलग तरह की महक लौंग के अंदर आती है। उसका कारण क्या होता है, इसके जो लौंग है उसमें क्या पाया जाता है, कैरियोफायरिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैरियोफायरिन। तो अब आपके यहाँ ये होता है कि नहीं, लेकिन मैंने जो इसको याद किया था, तो मैंने इसको इस तरह से याद किया था कि लौंग जो है, लौंग
ये हम जब नवरात्रे करते हैं 9 दिन, ये 9 दिन में हम क्या करते हैं कि लौंग होता है, लौंग के जोड़ों को जलाकर फिर हमें जो ये यज्ञ वाली जो सामग्री होती है उसमें चढ़ा देते हैं। तो मैंने तो इसको इस तरह से याद किया था कि लौंग को जलाते हैं हम, तो ये फायरिंग से मैंने इसको रिलेट कर दिया था कि हम क्या करते हैं, कैरी रखते हैं एक तरह से फायर को लगा के और फिर उसको चढ़ा देते हैं। तो लौंग जो है उसके जोड़े बनाकर हम क्या करते हैं, उसको यज्ञ वाला जो बना हुआ होता है, मिट्टी का बना हुआ होता है, उसमें मतलब भगवान को चढ़ा देते हैं जला के उसको हल्का सा। इस तरह से मैंने इसको लर्न किया था। अगर आपके यहाँ भी ये होता है तो आप भी इसको इस तरह से लर्न करके रख सकते हैं। तो लौंग से आपको क्या रखना है यार, यूजिनॉल ऑयल होता है इसके अंदर एक तो, और रेजिन होता है, टैनिन होता है, और महक का कारक क्या होता है आपको अभी याद हो ही जाएगा, कैरियो फायरिंग इसमें होता है। मेथी, मेथी के अंदर क्या होता है, ट्राइगोनेला फॉइलम ग्रोसम, ट्राइगोनेला फॉइलम ग्रोसम होता है। मेथी एक तरह की ग्रास जैसी दिखती है, हमें पता है ये मेथी कैसी दिखती है, ग्रास जैसी। तो ट्रिक से याद करेंगे इसको, क्या है, मेथी हमें कैसी दिखती है, ग्रास जैसी दिखती है, घास फूस जैसी। तो ग्रोसम से हमें याद रखना है कि जो उसका व्यू, आपको पता है ये मेथी कैसी होती है, चाहे सूखी हो चाहे गीली हो, आपको पता ही है कि किस तरह की शो होती है। तो ग्रोसम से हमें याद रखना है कि मेथी के अंदर क्या होता है, ट्राइगोनेला फॉइलम ग्रोसम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हींग के बारे में। और हींग तो सभी जानते हैं होता क्या, वैसे सारे मसाले से हम परिचित हैं, हम गृहिणियाँ भी और जितनी गर्ल्स हैं वो भी रिलेट कर पा रही होंगी, क्योंकि हमारा जो है इनसे संपर्क बना ही रहता है। तो मसाले तो हमारे एक तरह से जिंदगी का हिस्सा है, हमारा तो है ही, बाकी सभी का ही है वैसे। और हींग में क्या होता है, लोहा, कैल्शियम, लोहा, कैल्शियम होता है, लोहा होता है। दूसरा ये भूख को बढ़ाता है, पाचक अच्छा होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप हींग वाली दाल है, हींग वाली, तो मतलब ऐसा नहीं लगता, भारीपन नहीं लगता। हम जनरली कहते हैं कि इसमें हींग डाल देते हैं ताकि ये डाइजेशन में अच्छा रहे। तो हींग जो है डाइजेशन को तो बढ़ाती ही है, साथ में पाचक तो है ही, और क्या करता है, ये भूख को भी बढ़ाती है। हींग वाले आपने हींग वाला अगर कचौड़ी वगैरह खाई होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगा होगा कि बहुत भारीपन हो रहा है या कुछ ऐसा, बल्कि जब हम मठरी वगैरह खाते हैं तो हमें लगता है कि भारीपन हो गया है, एकदम ऐसा लग रहा है पेट भरा भरा। तो हींग वाली जो है, हींग क्या करता है, पाचक होता है, भूख को बढ़ा देता है। इलायची को क्या कहा गया है, मसालों की रानी कहा गया है। ये भी स्वाद को बढ़ाती है, भूख को बढ़ाती है, और सुगंध तो होती ही है। इसी वजह से कई बार इसमें ये भी एक ऐड कीजिएगा कि ये क्या करता है, कब मान लीजिए जी घबरा रहा है, वॉमिट जैसा लग रहा है, तो मुंह में इलायची रख लें तो आपको थोड़ा बेटर फील होता है। और मसालों का राजा जो है, यहीं पर नोट डाउन करें आप, उसमें रह गया मसालों का राजा, काली मिर्च को कहा गया है। काली मिर्च, मसालों की रानी जो है इलायची है, और मसालों का राजा काली मिर्च। केसर, केसर में क्या होता है, अनिवार्य ऑयल होता है। यही पूछ लिया जाता है कि कितना होता है, तो 5 से लेके 1.5% होता है। यहाँ पर ये 0.5 से लेके 1.5% तक होता है। दूसरा ये क्या होता है, ग्लाइकोसाइड्स और कैरोटीन इसमें होता है। ग्लाइकोसाइड्स आपको याद रखना है, और कैरोटीन हमें पता है कि कैरोटीन किस किस में होता है, जिनका कलर ऑरेंज होता है। तो आपको पता है केसर का कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है, तो इसमें कैरोटीन तो होगा ही। इसके साथ ही आपको पता ही है कि कैरोटीन किस किस में होता है, गाजर में होता है। जितने भी जो ऑरेंज कलर के फ्रूट हैं या सब्जियां हैं, उनमें कैरोटीन होता है। और कैरोटीन क्या होता है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको जैफरोन और सैफरोन भी कहते हैं। किसको, केसर को। हल्दी, हल्दी क्या होता है, एक अच्छा पाचक होता है, और इसमें क्या होता है, कर्क्यूमिन होता है। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा हुआ है, ये जो हल्दी होती है इसका पीलापन किसके कारण होता है, कर्क्यूमिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कर्क्यूमिन। नेक्स्ट है आपका पुदीना। पुदीना जो पेट को ठंडक पहुंचाता है, हमें पता ही है, और इसमें फास्फोरस होता है, साथ में आप ऐड कीजिए, इसमें कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में होता है। और जितनी भी पत्ते वाली चीजें हैं उनमें
कैल्शियम फास्फोरस तो अच्छी मात्रा में होता है। और अब चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कैंसर रोधी फूड के बारे में। तो कुछ कैंसर रोधी जो है वो एलिमेंट्स है या फूड जो है वो है ब्रोकली है, एक तो आपका हरा गोभी है। और इनमें होता क्या है जो कि हमें कैंसर से प्रिवेंट करता है, इसमें होता है दोनों में ही सल्फोराफिन और फाइटोकेमिकल। फाइटो जहाँ ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि फाइटो का मतलब ही जो वायरस वगैरह आपके शरीर में आ गया है उससे लड़ने का काम करता है। और ये कैंसर रोधी है। और कैंसर अगर किसी को हो भी गया है तो अगर वो लेता है इन चीज़ों को तो वो इन चीज़ों से बहुत अच्छे से निकल सकता है। क्योंकि कैंसर में भी आपको पता ही है कि कीमोथेरेपी होती है, तो उसका जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो उसको उससे लड़ने में भी जो रोगी की मदद करता है, ये कौन कौन करता है? ब्रोकली है, हरा गोभी है, सल्फोराफिन है, फाइटोकेमिकल। इसके साथ ही एक एप्पल है। और आपको पता ही है एक एप्पल अगर हम खाते हैं तो रेगुलर हमें एक एप्पल रेगुलर खाना चाहिए। ईट 1 एप्पल एंड मतलब कहा गया है कि एक एप्पल खाएंगे तो आप जो डॉक्टर्स हैं उनको दूर भगा सकते हैं। तो पॉलीफिनॉल्स इसमें होता है, किसमें होता है? सेब के अंदर। जामुन में क्या होता है? विटामिन होते हैं, खनिज होते हैं, आयरन है, फाइबर ये। और अन्य में क्या आएंगे? पत्तेदार सब्जियां आ जाएंगी, सोयाबीन आ जाएगा आपका। और फैटी फिश, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए अच्छा होता है। क्या होता है? फैटी फिश। फैटी फिश जो है ओमेगा 3 का अच्छा सोर्स होता है। और ये जो स्तन कैंसर, जो ब्रेस्ट कैंसर है उससे प्रिवेंट करता है। जो लोग वेजिटेरियन है उसके लिए अखरोट जो है अच्छा रहता है, क्योंकि अखरोट में भी अच्छी मात्रा में क्या होता है? ओमेगा 3। या ओमेगा 3 जो है कैंसर प्रिवेंशन में मदद करता है। एक क्वेश्चन जो है पूछा गया है तो आपको पूछ लेते हैं, जीवाणु विरोधी मसाला कौन सा है? ये पूछा गया था नेट में, कौन सा है? ऑप्शन क्या क्या दिए गए थे आपको शॉर्ट में ही बता देते हैं। तो ऑप्शन जो है वो दिए गए थे, पहला था सौंफ, दूसरा ऑप्शन आपका था हल्दी, तीसरा ऑप्शन जो था वो था आपका हींग और जायफल, ये सी है। और इसके बाद में आएगा आपका जायफल। सौंफ, हल्दी, हींग, जायफल इसके अंदर था। सौंफ, हल्दी, हींग, जायफल जो है इसके अंदर था। और इसका आंसर क्या है? हल्दी, हींग और जायफल। सौंफ जो है वो तो ठंडक पहुंचाएगा, हल्दी, हींग और जायफल ये तीनों क्या है? जीवाणु विरोधी मसाले। ये नेट में पूछा गया था, नेट का ही ये क्वेश्चन है। नेट में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो मिलान वाले पूछ लिए जाते हैं या फिर इस तरह से पूछ लिए जाते हैं, मतलब कथन वाले, ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। और लेकिन क्या है, अगर हमारी तैयारी पक्की रहती है तो हम कंफ्यूज कभी भी नहीं होंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। और कल जो है इस वीक की लास्ट क्लास है कि कल वेडनेसडे है। और वीडियो का एंड करने से पहले आप लोग जो है अगर वीडियो देख रहे हैं अच्छी लग रही है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले और सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों की संख्या बढ़े। तो वीडियो को एंड करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं, रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो वीडियो जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, शेयर करें, ताकि जितनी आपका परिवार जो है बढ़ता जाए। जितना ज़्यादा आपका परिवार ग्रो करेगा उतना ही हमारे जो है कंटेंट में, वैसे तो कंटेंट अच्छा ही है, और भी आपके लिए मेहनत की जाएगी, कोशिश की जाएगी कि जो 3 क्लासें हैं हफ्ते की उनको थोड़ा और बढ़ाया जाए। और इम्पॉर्टेंट PYQ जो हैं वो आए हैं वो उनको आपको डिटेल के साथ लाया जाए। तो उम्मीद है आप लोग जो है इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। और इसी अच्छी बात के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं, कल की क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।